कब्रिस्तान की सवारी, एक अनदेखा खौफ। रात के 2:30 पर घना कोहरा चारों ओर फैला था। समीर, रोहित, अजय और विकास अपनी कार में हंसी मजाक करते हुए लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शॉर्टकट लेते हैं कब्रिस्तान वाली रोड से, समीर ने कहा। रोहित ने हल्के डर से खिड़की के बाहर झांका। वो रास्ता सही नहीं है, उसने धीरे से कहा। जैसे ही कार कब्रिस्तान रोड पर मुड़ी, चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगी और हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, कुछ पुराना, सड़ा गला, मौत जैसा। तभी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों की सांसें थम गई। सामने सड़क पर कोई खड़ा था। क्या वे इस रास्ते से जिंदा निकल पाएंगे? ये देखने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए देखते हैं पूरी कहानी। समीर, रोहित, अजय और विकास, ये चारों दोस्त देर रात पार्टी करके घर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और वे जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए समीर ने एक शॉर्टकट लिया जो पुराने काले कब्रिस्तान के बीच से होकर जाता था। रात के 2:30 थे। हल्का कोहरा फैला हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था। सड़क सुनसान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान के पास गाड़ी मोड़ी, समीर को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अजीब घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के पास पहुंची, रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक धीमी, डरावनी हंसी गूंजने लगी। बंद करो इसे, रोहित ने घबरा कर कहा। समीर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्यूम खुद बढ़ता गया। तभी गाड़ी की खिड़की पर किसी के हाथ के गीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने डरकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह सफेद साड़ी वाली औरत। तभी विकास की नजर सामने पड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैर। उसकी आंखें काली गहरी थीं और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। समीर ने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी एक झटके से रुक गई। अजय कांपती आवाज में बोला, भाई, ये कोई इंसान नहीं है। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। भागने की कोशिश। समीर ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद हो चुकी थी। अब वह औरत बिल्कुल सामने थी। उसके होठों से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकली। तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। तभी रेडियो से फिर से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। हा हा हा। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। समीर ने पूरा एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से पीछे घुमा ली। पर जैसे ही उन्होंने आगे देखा, वह औरत अब उनकी गाड़ी के बोनट पर बैठी थी और सीधा उन्हें देख रही थी। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। अजय चिल्लाने लगा और विकास बेहोश हो गया। अंत, अगली सुबह पुलिस को उनकी गाड़ी कब्रिस्तान के पास खड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सीट पर खून के निशान थे। समीर, अजय, रोहित और विकास कभी नहीं मिले। वे कहां गए, कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं, अगर कोई रात के 2:30 पर उस सड़क से गुजरे तो उसे गाड़ी में किसी के बैठने की हल्की आहट जरूर सुनाई देती है। क्या आप कभी रात में सुनसान सड़क पर सफर करेंगे?